Assalamu alaikum. The topic which I am going to discuss today, that is about the skillful person. How a skillful person can get the value in the society. एक स्किल्ड पर्सन जो है, जब भी हमारे माइंड में स्किल्ड पर्सन का आता है ना, तो हमारे सबसे पहले ये जिद में आता है कि जनाब कोई खरा दिया और ये वो जनाब को कारपेंटर या इस तरह के कोई प्लम्बर वगैरह। नो, आपका कोई भी ऐसा फन जो आपको यूनिक बनाए, या आपका बेसिकली स्किल समझ लें कि क्या चीज़ है। व्हेन यू फाइंड योर हिडन मैन, व्हेन यू डेफिनेटली फाइंड योर हिडन मैन, इन शॉर्ट बात करूंगा, आप वो चीज़ जिसको आप जान ले कि मेरे अंदर क्या चीज़ है जिसको मैं मार्केट में इजीली कैश इन करा सकता हूँ, रादर देन मैं जॉब करूँ, रादर देन मैं जनाब बिजनेस करूँ, रादर देन मैं एंटरप्रेन्योर, कोई भी मैं काम कर, मुझे पता हो कि ये मेरे अंदर जो काम है, चाहे लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको जो करने का हुनर, जो फन और जो मेथड मुझ में है ना, वो किसी में भी नहीं है, देन दैट जी वो फिर आपका दिन होता है। और मैं जितने भी ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, जितने भी लोग टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं या किसी भी किस्म के और जनाब कोई डिफरेंट किस्म के स्किल्स सीखते हैं आफ्टर सम गेटिंग डिप्लोमास और जनरली नॉर्मली जनाब कोई भी, एक चीज़ आपने सबसे पहले याद रखनी है लाइफ में, एक असूल याद रखें कि अपनी स्किल पे यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड गेट प्रॉपरली स्किल्ड। अब वो कैसे होंगे? आपने सबसे पहले अपनी जो स्किल है उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि कहीं भी आप वो काम सीख रहे, कोई भी बंदा है, आप वुडमैन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कुछ भी हैं, चलें स्टडीज़ वाली साइड पे आ जाते हैं। आप जूलॉजिस्ट बन गए, बॉटनिस्ट बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आपने कोई भी फील्ड, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ गए, आप बिजनेस में आ गए, आप एडमिन में आ गए, आपने फाइनेंस में आ गए, आप सप्लाई चेन में आ गए, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हैं, बेशुमार फील्ड्स हैं। आप ये ना सोचें कि जनाब मैं ये काम करना है तो बाद मैंने कितने पैसे लबने। यूनिवर्सिटीज़ में हेल्पिंग डेस्क होते हैं और 80, 90, 95% स्टूडेंट्स लेके आके क्वेश्चन ये कर रहे होते हैं कि जनाब हम डॉक्टर इंजीनियर में तो नहीं कर सके, लेकिन आप ऐसा कोई प्रोफेशन बता दें जिसके बाद हमारी जॉब अच्छी लगे और हमें लाखों रुपये तनख्वाह मिल सके। तो सर ये अल्लाह ताला की तकसीम है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर हर बंदा गाड़ी वाला हो जाएगा ना, तो फिर वो हमारे उस्ताद क्या कहते हैं कि हर बंदा गाड़ी वाला हो जाएगा तो पंचर कौन लगाएगा? अल्लाह ताला की तकसीम है, उसने इस जहान में किसको ज़्यादा नवाजना है, आगे ज़्यादा किसको नवाजना है। खैर इसका सेपरेट टॉपिक इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन लेके निकलते हैं, या वैसे किसी आप स्किल सीख लेते हैं, आपने अपनी स्किल जो है फ्री में किसी को नहीं देना। अपनी स्किल्स की जो भी आप सर्विसेज चार्ज करें, आप वेट करें, यू कैन गेट वेट, और आप जनाब जब आप फ्रीली किसी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे ना, जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है फ्री इंटर्नशिप फॉर द एक्सपीरियंस, और जनाब ये काम करके दिखाओ, तो ये जैसे कोई शेफ़ हैं, कोई लकड़ी का काम करते हैं, कोई फाइनेंस का काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। अब वहाँ पे जनरल डेमो के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी अपनी सर्विसेज को फ्री में फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी देंगे ना, प्रमोशन में भी देंगे, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि आप अपनी वैल्यूड वहाँ पे बड़ी ड्रॉ कर देंगे। बात सुनने में बड़ी मयूब लगेगी, लेकिन इट्स अ फैक्ट। जब तक आपका डेमो जो है दैट विल डिस्क्राइब यू कम्प्लीटली, और आजकल तो ये मुश्किल चीज़ है ही नहीं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करें, यू कैन यूज़ फेसबुक, टिकटॉक, वीडियो ट्यूब। मसला ये है सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया को यूज़ करने का मेथड ही और है। हमारे माइंड में नहीं हम इसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द वेरी गुड मार्केटिंग प्लेसेस। हम किसी भी सोशल मीडिया पैनल को ना हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई ट्यूटोरियल्स, कोई भी आपकी फील्ड है यार, उससे रिलेटेड आप ट्यूटोरियल्स उस पर अपलोड कर दे, शुरू कर दें। माइट बी यू कैन गेट डेफिनेटली गेट योर ऑर्डर्स योर जॉब फ्रॉम दिस और दैट प्लेटफॉर्म। और ये चीज़ सोचना छोड़ दें कि मैं ये डिग्री करूंगा कोई उसके बाद मुझे पाकिस्तान में स्कोप मिलेगा नहीं। ये राज़क अल्लाह की ज़ात है।
جیسے کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں انسان کے پیچھے ہیں، باقی سب چیزوں کے پیچھے انسان ہے، دو چیزیں انسان کے پیچھے ہیں، موت اور اس کا رزق. اور آپ نے یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، اللہ سے برکت والا اور سکون والا رزق مانگنا ہے، پھر زندگی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہوگی. اور سب سے زیادہ مین چیز آپ کو بتاؤں، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی سروس دینی ہے، کوئی بھی آرڈر لینا ہے، کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں میں نوکری کر رہا ہوں، بزنس کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں نوکری والا مجھ سے اچھا ہے. ایک چیز زندگی میں اپنا معمول بنا لینا ہے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے یا آپ کا باس ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ نے دل میں نیت رکھنی ہے کہ میرے اس کام سے میں یا تبارک و تعالیٰ میں یہ کام جو ہے نیک نیتی سے کروں گا انشاءاللہ. اور میری یہ نیت ہے، میری یہ دعا ہے کہ میرے اس کام سے اس بندے کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہو، کہ میں اس نیت سے کاروبار کر رہا ہوں کہ میرا جو ہے وہ اس بندے کا میں فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیے گا آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہوں گی، پھر تھوڑے سے میں بھی اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالیں گے. آپ نوٹ کیجئے گا اس چیز کو. اور جو آپ کو کمائی آئے اس میں آپ یہ چیز انکلوڈ کر کے دیکھ لیں کہ آپ اس میں سے کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ میں آپ اس میں جناب کوئی نہ کوئی ایک پیٹرن اپنا کوئی پورشن رکھ لیں کہ میں آپ ایکس وائی زی کسی نہ کسی پرسن کی میں نے ہیلپ کرنی، یا یہ اتنا پورشن ہے میں نے یہ کسی ڈیزرونگ کو دینا ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کیوں نہیں آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، بہت بہتری آئے گی، آپ کو بڑا سکون ملے گا. نیک نیت سے کام کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ میں اتنے پیسے لے لوں، اتنے کر لوں، میں تو سٹارٹ اپ میں ہوں، میں اسی بڑے مگرمچھ گھیر لوں، یہ وہ نہیں. اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے. ایک چیز سب سے امپورٹنٹ پہلے بتا دی، سب سے امپورٹنٹ بات، میں نے کسی نہ کسی کا فائدہ ضرور کرنا ہی اتنی نیک نیت سے. غلط کام نہیں ہے کہ میرے پاس موبائل اگر ریپیئر ہونے کے لیے آیا تو کام اگر میرا تھوڑا سا جناب ایک ٹانکا لا کے کام کرتا ہے، نہیں جی میں پہلے سارا اس کو خراب کروں بعد میں میں ٹانکا لگاؤں. ایسے پیسے تو آپ اس پرسن سے لے لیں گے لیکن بعد میں وہ کسر آگے جا کے نکل جائے گی. نیک نیت سے چلیں گے دین وی ڈیفینیٹلی فائنڈ دا گیم. تو اللہ پہ یقین رکھیں، اور اگر آپ نیک نیت کے ساتھ اور ایکچوئل وے میں اپنی اسکل کو یوز کریں گے، یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ یور ون ڈے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.